नमस्कार दोस्तों। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत मीठा बोलता है, बहुत अपनापन दिखाता है, हर बात में भाई भाई करता है और कुछ समय बाद आपको एहसास होता है कि वो व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब आया था? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो ये वीडियो आपको भविष्य के बड़े नुकसान से बचा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोगों को कैसे पहचानें कि सामने वाला मकसद से जुड़ा है या दिल से, क्यों हम अक्सर गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और कैसे कुछ छोटी छोटी आदतें आपको सच बता देती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे संकेत जो कभी झूठ नहीं बोलते। क्या हम सच में लोगों को समझ सकते हैं? दोस्तों, कई लोग कहते हैं अगर आप दूरदर्शी हों, महापुरुष हों, बहुत बुद्धिमान हों तो आप लोगों की नीयत समझ जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब इंसान हैं, भगवान नहीं। हम भावनाओं से सोचते हैं, तर्क से नहीं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम दूसरों को वैसा ही समझते हैं जैसा हम खुद होते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको लगता है सामने वाला भी ईमानदार होगा। अगर आप मददगार हैं तो आपको लगता है सामने वाला भी वैसा ही होगा। यहीं से गलती शुरू होती है। प्रोजेक्शन, सबसे बड़ा धोखा। मनोविज्ञान में एक शब्द है प्रोजेक्शन। इसका मतलब होता है हम अपने गुण दूसरों पर थोप देते हैं। आप सोचते हैं मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, मैं पैसे के लिए दोस्ती नहीं करता, तो आप मान लेते हैं वो भी ऐसा ही होगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया आपकी तरह नहीं सोचती। लोग अलग अलग जगह अलग क्यों होते हैं? अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। एक ही इंसान ऑफिस में बहुत प्रोफेशनल, दोस्तों में मस्तीखोर, परिवार में जिम्मेदार और अकेले में बिल्कुल अलग। तो क्या इसका मतलब वो झूठा है? नहीं, ये इंसानी स्वभाव है। लेकिन समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति हर जगह एक ही मकसद से जुड़ा हो। लोगों को परखने का सही तरीका क्या है? अब आते हैं असली मुद्दे पर। लोगों को कैसे परखें? याद रखिए, लोग अपनी बातों से नहीं, अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। मैं आपको अब एक एक करके ऐसी आदतें बताऊंगा जो आपको सच्चाई दिखा देंगी। आदत नंबर 1, बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाना। अगर पहली या दूसरी मुलाकात में ही कोई आपको भाई, अपना, परिवार कहने लगे, बहुत जल्दी भरोसा दिखाने लगे, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सच्चा अपनापन समय लेता है। आदत नंबर 2, जल्दी जल्दी मदद मांगना। अब ध्यान से सुनिए। अगर 1-2 मुलाकातों के बाद कोई कहे मेरे घर में कोई अस्पताल में है, मुझे तुरंत पैसों की जरूरत है, तो ये लाल झंडी यानी रेड फ्लैग है। क्यों? क्योंकि असली संकट अचानक हो सकता है, लेकिन हर नए रिश्ते में ऐसा होना संयोग नहीं, पैटर्न होता है। भावनात्मक दबाव की तकनीक। लोग आपको ठगते कैसे हैं? भावनात्मक दबाव बनाकर। अगर आप मदद नहीं करोगे तो मैंने आपको भाई माना, आप ही आखिरी उम्मीद हो। याद रखिए, जो इंसान आपको मजबूर करे वो कभी अपना नहीं होता। आदत नंबर 3, आपकी सीमाओं का सम्मान ना करना। अगर कोई आपकी मना करने की आदत को नहीं मानता, बार बार दबाव डालता है, गिल्ट में डालता है, तो समझ जाइए वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अच्छे लोग कैसे होते हैं? अब ये भी समझिए। अच्छे लोग आपकी ना को मानते हैं, मदद मांगने से पहले सोचते हैं, आपको कभी शर्मिंदा नहीं करते। आदत नंबर 4, हमेशा फायदा नुकसान की बात करना। अगर कोई हर बात में पूछे मुझे क्या मिलेगा, हर रिश्ते को लेन देन में देखे, तो वो रिश्ता नहीं, सौदा है। समय, सबसे बड़ा टेस्ट। दोस्तों, सबसे सटीक तरीका है गहराई से पहचानना, समय देना। जो मुश्किल में साथ रहे, बिना मांगे मदद करे, आपकी गैर मौजूदगी में भी इज्जत करे, वही अपना है। 3 संकेत जो कभी झूठ नहीं बोलते। संकेत नंबर 1, जो व्यक्ति आपकी तरक्की से खुश हो। संकेत नंबर 2, जो आपकी बुराई में भी आपका सम्मान करे। संकेत नंबर 3, जो आपको बदलने नहीं, समझने की कोशिश करें। खुद को सुरक्षित कैसे रखें? 1, हर बात पर भरोसा ना करें। 2, भावनाओं में फैसले ना लें। 3, पैसे और रिश्ते अलग रखें। 4, ना कहना सीखें। दोस्तों, दुनिया में बुरे लोग नहीं, गलत समय पर गलत भरोसा नुकसान देता है। लोगों को परखना सीखिए, लेकिन दिल को कड़वा मत बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि समझदारी सबसे बड़ी सुरक्षा है।